हेलो दोस्तों। तो आज हम देखते हैं इंग्लिश की अगली क्लास। इस क्लास में हम वोकैब डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश सीटी के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सभी चीजें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इडियम्स और कुछ वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये क्लासेस रहेंगी सिर्फ सिलेबस के बेस्ड। पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं इंग्लिश की या किसी भी सब्जेक्ट की, सिर्फ सिलेबस बेस्ड रहेंगी। सबसे पहले हम कवर करेंगे सिलेबस को, के बाद बाकी चीजें देखेंगे। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, हम बहुत बेहतरीन वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम है ए पेनिलूप्स वेब। इसका मतलब है कोई ऐसा काम जो कभी भी खत्म नहीं होता, यानी नेवर एंडिंग वर्क। ठीक है, तो कभी भी ना खत्म होने वाला कार्य है। ठीक है, कभी भी ना खत्म होने वाला, कभी भी नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताता हूँ, ए पेनिलूप वेब। देखिए, ये इडियम कहाँ से लिया गया है। तो कुछ इडियम काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, उनके पीछे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होती है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? पेनिलूप, देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी में एक इंसान हुआ, होमर। ठीक है, होमर। इसकी एक पोइम थी, ठीक है, ओडेसी। ओडेसी, उसके अंदर एक करेक्टर था। ठीक है, एक ओडेसी नाम का करेक्टर था और एक पेनिलूप नाम का करेक्टर था। तो क्या हुआ कि पेनिलूप एक जगह वहां की राजकुमारी थी और ओडेसी वहां का राजकुमार था। तो जो राजकुमार था वो बाहर किसी वॉर पे गया हुआ था। ठीक है, लड़ाई पे गया हुआ था। तो उसकी रानी पेनिलूप उसका इंतजार कर रही थी। तो उसके इंतजार में उसने किसी और से शादी नहीं की, उसी के वेट करती रही। और उसने स्टार्ट किया बुनना, जैसे बुनते हैं ना, जैसे घर में कोई फैमिली के मेंबर कोई चीज बुनने लग जाते हैं, तो उसने काम स्टार्ट किया वेब। ये वेब इस सेंस में यूज किया गया, तो उसने बुनाई का काम स्टार्ट किया और इंतजार किया। मतलब अपने काम को उसने ऐसा बनाया कि वो कभी खत्म नहीं होगा, कि मैं वेट करती ही रहूंगी अपने जो हस्बैंड है उसका। मतलब उसने नेवर एंडिंग काम पे हाथ लगा लिया। ठीक है ना, उसने उस कपड़े को जो वो बुन रही थी उसको खत्म ही नहीं होने दिया। तो ये वहां से आया, ये पेनीलूप्स वेब, एक ऐसा काम जो कभी भी नहीं खत्म होगा। तो ये किस सेंस में, ये पेनीलूप्स की जो पेनीलूप थी उसकी लॉयल्टी के वे में यूज किया जाता है, कि उसकी लॉयल्टी जैसी उसने दिखाई अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग। तो ये वहां से आया पेनीलूप वेब, जिसका मतलब है कभी भी नहीं खत्म होने वाला काम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका मतलब है कंजूस, कंजूस व्यक्ति। मतलब ऐसा पर्सन जो बिल्कुल अमाउंट खर्च नहीं करता। क्लोज फिस्ट, फिस्ट का मतलब क्या होता है? फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। जब आप हाथ को ऐसे बंद कर लेते हैं, मतलब आपकी दो हथेली। ठीक है, तो एक क्लोज फिस्टेड मतलब उसको बंद कर लिया, मतलब चीजें को नहीं देता। इस सेंस में इसका यूज होता है कि बहुत ही कंजूस व्यक्ति, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए हरक्यूलियन टास्क। एक हरक्यूलियन टास्क का मतलब है ए वेरी डिफिकल्ट वर्क। ठीक है, डिफिकल्ट वर्क मतलब ऐसा काम जो बहुत मुश्किल हो। ठीक है, जो बहुत मुश्किल हो। ठीक है, मतलब ए हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन भी एक कैरेक्टर था। हरक्यूलियन एक कैरेक्टर था ग्रीक माइथोलॉजी में। मोस्टली जो इंग्लिश है, जो कहाँ से आई है, वेस्टर्न वहां से की लैंग्वेज है ना, तो इसलिए वहां की माइथोलॉजी में जो कैरेक्टर्स है उनके द्वारा ये यूज किया है। तो ए हरक्यूलियन टास्क मतलब ऐसा काम जो बहुत कठिन हो, बहुत डिफिकल्ट हो। नेक्स्ट इज एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का क्या मतलब होता है? एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा। ठीक है, कठिन परीक्षा। कठिन परीक्षा जैसे फिलहाल अभी जो एचएससी है, टीजीटी की डेट शीट अनाउंस कर दी है। तो ये अब एसिड टेस्ट है उन बच्चों के लिए कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो हमने देख लिया है, हरक्यूलियन टास्क देख लिया, कठिन कार्य। एसिड टेस्ट मतलब ये कठिन परीक्षा। ठीक है, इसके साथ बाद हम देखते हैं अबोव बोर्ड। अबोव बोर्ड किस सेंस में यूज किया जाता है? यानी एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, ईमानदार। ठीक है, ईमानदार पर्सन। ठीक है, जैसे गांधी जी वाज ए अबोव बोर्ड मैन, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे गांधी जी। ठीक है, तो काफी आसान से इडियम हमने देखे, क्योंकि डेफिनेटली हम आसान से शुरू करेंगे और कठिन की तरफ बढ़ेंगे। अगर पहले ही कठिन कर दिया स्टार्ट, तो आसान को भूल जाएंगे हम, और आसान फिर अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकते ना। तो हमको क्या करना है, हमको यही चीज तो करनी है। हमको सबसे पहले वो चीज स्ट्रोंग करनी है जो सभी कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज सभी ने कर ली और वो हमने गलत कर दी, तो वो हमारे लिए नेगेटिव में भी नेगेटिव है। ठीक है, तो
और आज का वर्ड और उसके साइनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए बाल्मी, ठीक है, बाल्मी का मतलब क्या होता है? बाल्मी एक एडजेक्टिव है, मतलब किसी की विशेषता बता रहा होगा। जैसे बाम का आपने नाम तो सुना होगा, बाम के जैसे जंडू बाम, तो बाम है दैट इज इंग्लिश का वर्ड। तो बामी इसका मतलब होता है दर्दनाशक, सुगंधित, सुहावना, शीतल, ठीक है, मतलब कोई चीज जो कोमल सी है, ठीक है। जैसे सॉफ्ट है, हीलिंग है, हीलिंग का मतलब है अगर आपको चोट लगी है तो आपको हील करेगी, वो ठीक करेगी। स्वीट है, माइल्ड है, माइल्ड मतलब माइल्ड पेन, पेन के सेंस में यूज होता है ना, माइल्ड कर देगी वो चीजों को। प्लीजेंट है, अच्छा है, मतलब फ्रेग्रेंट है, जैसे फ्रेग्रेंस नहीं आती है, फ्रेग्रेंस। प्लीजरेबल है, जो आपको प्लीज करती है, प्लीज इस सेंस में जो प्लेजर देती है, ठीक है ना। प्लीजिंग है, प्लीजिंग है मतलब सुहावनी है। विंसम है, कंफर्टिंग है, भाई कंफर्ट जोन देती है। सूदिंग, सूदिंग का मतलब है उस चीज को आराम दिलाना, ठीक है, आराम, आराम आना, सूद करना, ठीक है ना। तो ये थे इसके साइनोनिम्स हमने देखे, बहुत ही बेहतरीन वर्ड सूदिंग, ठीक है, माइल्ड, फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंस से ये वर्ड मिलता जुलता है। जो एंटोनियम हम देखेंगे कि भाई वो सुगंधित नहीं होगा, बहुत ही रफ सी चीज होगी, बहुत ही ऐसी चीज होगी जो आपको पसंद ना आए, ठीक है। तो जैसे कि रफ, ठीक है, अनप्लीजेंट, प्लीजेंट इस सेंस में यूज करते हैं ना, व्हाट ए प्लीजेंट फ्लावर, वो फूल है कितना प्लीजेंट है, कोमल है। लेकिन अनप्लीजेंट, पेनफुल है, अब देखिए वो पेन, पेन को कम कर रही थी, ये पेन को बढ़ाएगी, तो पेनफुल है। उसके बाद देखिए स्वीट है, ये यहाँ पे सैड है। हर्टफुल है, अब आपको हर्ट करेगी, जैसे कि अब हम ये इस सेंस में यूज कर सकते हैं कि द कैक्टस, उसका जो प्लांट होता है दैट इज, वो अगर आपको लग जाए तो वो आपको हर्ट करता है ना, तो वो थोड़ा कोमल की सेंस से दूर हो गया ना, वो अनप्लीजेंट सा हो गया। डिसएग्रीएबल, ट्रबलसम मतलब जो ट्रबल क्रिएट करेगी। डिसप्लीजिंग, प्लीज नहीं करेगी आपको। जैसे कुछ लोग सिर्फ इस काम में लगे रहते हैं, प्लीज करने में लगे रहते हैं ना, ठीक है ना। सीवियर, सीवियर मतलब बहुत बुरा, ठीक है, बहुत बुरा। तो इस सेंस में हेटफुल, ठीक है ना, हेट सिर्फ घृणा, घृणा ही उसके अंदर छुपी हो, वैसा वैसा, ठीक है। तो इस सेंस में यूज किया था। डिस एग्रीएबल का मतलब है कि किसी चीज पे एग्री ना होना। मान लेते हैं कोई अगर किसी चीज पे एग्री ना होगा तो वहां पे क्या चीज आएगी, वहां पे एग्रेशन आएगा ना, एग्री ना होना। जब एग्री हो जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी सॉफ्ट लगती हैं, तो इस सेंस में इसको यूज किया गया है बाल्मी, ठीक है। सो आज का ये हमने वर्ड भी देखा बाल्मी। तो वर्ड और इसके साथ हमने ईडीएम्स करें। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, या फिर आपकी रिवीजन ही हुई होगी। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, आगे हम बेहतरीन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही, ये थी क्लास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।